जी स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मौजूदा जमाना और परफेक्ट जिसमें काम कंप्लीट हुआ। प्रेजेंट जमाने में ऐसा काम जो कि बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। परफेक्ट के नाम से ही जाहिर है कि बिल्कुल कंप्लीट, इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी वो है हैज और हैव। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। हैज सिंगुलर के साथ आएगा और हैव प्लूरल के साथ आएगा और आई के साथ भी हैव आएगा। अब इसकी हम देखते हैं कि उर्दू में निशानी क्या है। उर्दू में इसकी निशानी ये है, फिक्रे उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी हैं, चुके हों वगैरह आता है। लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ये भी इसके एंड में आता है। ये भी चुके की तरह ही है। जिस तरह से माली पौधों को पानी दे चुका है, बावर्ची खाना पका चुका है, मैंने पानी पी लिया है, मैंने खाना खा लिया है। तो इस तरह से उर्दू फिक्रे में इसकी ये एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। सबसे पहले है सब्जेक्ट। जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं, आप टेंसेस कर चुके हैं, सब्जेक्ट वो होता है जो कि काम करता है। सब्जेक्ट के बाद इसके आते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज आप जानते हैं सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, और आई के साथ सिर्फ हैव आएगा। ये मैं बार बार इसको आपको इसलिए रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ क्यों आएगी? क्योंकि काम परफेक्ट है, काम कंप्लीट है, काम में किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही, इसलिए यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। आप ऑलरेडी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो, काम करने वाला सब्जेक्ट और जिस पर काम होता है ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंतहाई इजी टेंस है। इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, काम इसमें कंप्लीट हो चुका है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम आते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। इसमें भी हम दूसरे टेंसेस की तरह थ्री कैटेगरीज पढ़ेंगे: अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। हमारा पहला सेंटेंस है वो खत लिख चुकी है। वो कौन है? कोई भी लड़की, तो लड़की के लिए आएगा शी। हेल्पिंग वर्ब ये सिंगल है, इसके लिए आएगा हैज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म खत लिखना, राइट करना किसी चीज को। फर्स्ट फॉर्म इज राइट, सेकेंड रोड एंड थर्ड इज रिटन। राइट, रोड, रिटन। यहां इसकी थर्ड फॉर्म आएगी रिटन। शी हैज रिटन, और काम किस पे हो रहा है? खत पे। ये हमारा ऑब्जेक्ट खत है। शी हैज रिटन अ लेटर। जी, अब हम देखते हैं हमारा सेंटेंस राइट है या नहीं। तो हम ये देखेंगे शी सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, रिटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आ लेटर ऑब्जेक्ट। हमारे ये सारे डिजिट कंप्लीट है। इट्स मीन के हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। सेकंड सेंटेंस इज हम अपना काम खत्म कर चुके हैं। हम कौन है? वी। और हम ज्यादा हैं, और ज्यादा के लिए प्लूरल के लिए हैव आएगा। वी हैव, काम खत्म करना, काम को फिनिश करना, फिनिश्ड। फर्स्ट फॉर्म इज फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म। और कर क्या रहे हैं? काम, आवर वर्क। हम अपना काम खत्म कर चुके हैं। According to the formula, we will see we, subject, have, helping verb, finished, main verb की third form, and our work is object. ये हमारे element complete हैं, so our sentence is right. Third sentence is अली घर पहुंच चुका है। अली, Ali is the subject,
और हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी हैज, क्योंकि अली सिंगुलर है। अली हैज घर पहुंचने की इंग्लिश रीच्ड, रीच, रीच्ड, रीच्ड थर्ड फॉर्म। Ali has reached home. Ali is subject, has is helping verb, reached main verb की third form, plus home is object. जी, ये तो हमारे अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। अब हम करने जा रहे हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ नॉट का एडिशन है। नॉट का एडिशन कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान में नॉट का एडिशन है, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज। जी, फर्स्ट सेंटेंसेस, वो खत नहीं लिख चुकी है, वो कोई लड़की है। शी हैज, सिंगुलर है, हैज आएगा। नॉट, खत लिखना। राइट, फर्स्ट फॉर्म, रोट, रिटन। शी हैज नॉट written a letter. Letter is object. जी, नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुमने अपना काम खत्म नहीं किया है। तुम कौन हो? यू। यू क्या है? ज्यादा। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव। यू हैव नॉट, काम खत्म करना, काम को फिनिश करना। यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क, अपना काम। जी, नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैंने इनाम नहीं जीता है। मैं कौन हूं? आई। आई के साथ हैव। आई हैव नॉट, मैं इनाम जीतना, इनाम वन करना। आई हैव नॉट विन वन वन। आई हैव नॉट विन द प्राइज। जी, हमारे सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम जा रहे हैं करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला ये है, इसमें सब्जेक्ट की जगह सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप जानते हैं क्योंकि काम परफेक्ट है, काम कंप्लीट हो चुका है, प्लस ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क किसी भी सेंटेंस में बहुत अहमियत का हामिल है। मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुकी हूँ कि अगर हम एग्जाम में, डेली रूटीन में, अपने वर्किंग में अगर इसको सेंटेंस के ड्यूरेशन हम भूल जाते हैं तो हमारा फिक्रा गलत कंसीडर होगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क बहुत एसेंशियल है। जी, तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है, क्या वो खत लिख चुकी है? हैज लगेगा क्योंकि वो एक है, सिंगल है। हैज शी, खत लिखना, खत राइट करना। राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, एंड रिटन इज थर्ड फॉर्म। यहां थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि ये परफेक्ट है। हैज शी रिटन, और काम किस पे हो रहा है? खत पे, वो खत लिख रही है। आ लेटर। जी, ये हमारा फिक्रा हो गया कंप्लीट। जरा देखें क्या ये कंप्लीट हो चुका है? हैज शी रिटन अ लेटर, ये कुछ मिसिंग है। हैज हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट, रिटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आ लेटर खत हमारा ऑब्जेक्ट। तो मिसिंग यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क। अक्सर स्टूडेंट्स इसे हम
रेस करेंगे फुल स्टॉप पर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जी, अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी जल्दी में एग्जाम खत्म करने के चक्कर में और समटाइम्स अकॉर्डिंग टू द टाइम वो इस चीज को गलती से मिस कर देते हैं। तो इसको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं और क्वेश्चन मार्क भी। तो ये फिक्रे में बहुत अहमियत रखता है, इसको आपने कभी मिस नहीं करना। तो हमारा फिक्रा हो गया कंप्लीट। हैज शी रिटन अ लेटर? क्या तुमने दूध पी लिया है? हैव यू, जी, दूध पीने की इंग्लिश ड्रिंक। पीना, किस चीज को ड्रिंक करना, ड्रिंक। ड्रैंक इज द सेकंड फॉर्म और ड्रंक इज द थर्ड फॉर्म। तो यहां पे आएगी थर्ड फॉर्म क्योंकि हमारा काम परफेक्ट हो चुका है। हैव यू ड्रंक, काम किस पे हो रहा है, दूध पे, मिल्क पे, दूध पिया जा रहा है। हैव यू ड्रंक मिल्क? क्वेश्चन मार्क एज इट इज। जी, हैव हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, ड्रंक थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मिल्क ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। हमारे सेंटेंस के एलिमेंट पूरे हैं इसलिए हमारा सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट, जी, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो इम्तिहान दे चुके हैं? हैव दे, इम्तिहान देना, टेकन द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन मार्क एज इट इज। जी, हमारे नेक्स्ट डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, WH फैमिली वाले सेंटेंसेस। ये बिल्कुल सिंपल की तरह है, सिर्फ इनमें एक डिफरेंस है, वो ये है कि इसमें इस फार्मूले से पहले WH फैमिली अटैच होती है, बाकी फार्मूला एज इट इज। जी, फर्स्ट सेंटेंसेस, तुमने इस्तीफा क्यों दिया है? Why have you resigned? जी, why have you resigned? नेक्स्ट सेंटेंसेस, वो कहाँ गया है? Where has he gone? First form is go, second is went and third is gone। क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। Where has he gone? वो कहाँ गया है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुम कब मैच जीत चुके हो? When have you won the match? क्वेश्चन मार्क एज इट इज। अब हम ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा ये सेंटेंस ठीक है कि नहीं। When WH family, have helping verb, you subject, won third form of verb, the match object and question mark। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारे सारे एलिमेंट पूरे हो गए। इट्स मीन कि हमारा फिक्रा बिल्कुल राइट है।